अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए आप लोग मुकम्मल ज़रूर देखें। अगर आप किसी गुनाह में मुब्तला हैं और उस गुनाह की आदत आपसे छूट नहीं रही है, आप हर तरह कोशिश कर रहे हैं अपनी आदत सुधारने की, लेकिन लत ऐसी है कि छूटने का नाम ही नहीं, तो मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह जो अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस अमल को करने के बाद कितने ही बड़े गुनाह करने की लत लग गई हो, हर गुनाह हर गलत अमल आपसे छूट जाएगा। बाज लोगों को जिना करने की लत लग जाती है, तो बाज लोगों को शराब पीने की लत लग जाती है, बाज लोगों को मस्टरबेशन करने की आदत पड़ जाती है, तो बाज लोग बात बात पे झूठ बोलने के आदी बन जाते हैं। इसी तरह बाज लोग कदम कदम पर कसम खाने के आदी बन जाते हैं। ए टू जेड जितने भी गुनाह के काम हैं, और आपको जिस गुनाह की भी लत लग गई है, आदत पड़ गई है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, उस गुनाह से बचना चाहते हैं, तो ये अमल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको करने के बाद इंशाअल्लाह 100% आप उस गुनाह से बच जाएंगे, आप उस गुनाह को छोड़ देंगे और आपसे वो गुनाह छूटेगा ही नहीं, बल्कि उस गुनाह के मुतालिक आपके दिल में नफरत भी पैदा हो जाएगी, उस गुनाह से भी आप नफरत करने लगेंगे। मेरे अजीज भाइयों बहनों, इंसान दो तरह के होते हैं। एक वो कि गुनाह करता है और एहसास ही नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आने वाली। जिसको गुनाह करने के बाद ये एहसास ही नहीं हो रहा हो कि मैं गुनाह कर रहा हूं या नहीं, तो सबसे पहले तो उसके अंदर एहसास होना चाहिए कि हाँ हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अक्सर मुसलमान जब उनसे गुनाह हो जाता है, कोई गुनाह का काम कर बैठते हैं, तो फौरन उसके दिल में ये एहसास होता है, फौरन उन्हें ये समझ में आता है कि हाँ मैंने गुनाह किया, हमें नहीं करना चाहिए, और वो छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों को गुनाह छोड़ने की तौफीक भी देता है, और ऐसे ही लोगों के लिए आज का ये अमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर एहसास हो कि हाँ मैं गुनाह कर रहा हूँ या मैंने गुनाह किया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपसे गुनाह हो, जिस वक्त भी आपसे गुनाह हो, फौरन आप तौबा करें। प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, 1000 बार हो जाए तो 1000 बार तौबा करो। मेरे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब इंसान के अंदर ये चीजें पैदा हो जाती है कि हाँ हमने गुनाह किया है, हमें नहीं करना चाहिए, और बार बार उस पर वो शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह ताला उसे तौफीक दे देता है छोड़ने की। तो पहला काम यह है कि जैसे ही गुनाह हमसे हो फौरन हम तौबा इस्तगफार करें। दूसरा काम जो सबसे अहम अमल है, जो सबसे अहम काम है, वो ये है कि ताज़ा वज़ू करें, अच्छी तरह वज़ू करें और 2 रकात नमाज तौबा की नियत से पढ़े। नियत कैसे करें? तो नियत इस तरह करें, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नफल नमाज तौबा, खुदा ताला के वास्ते, मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नमाज आप ज़्यादातर रात में पढ़ें, जब सोने के लिए जा रहे हैं, जब आप बिल्कुल मुतमईन हो, जब आप संजीदा मिजाज हो, उस वक्त ये नमाज पढ़ें। 2 रकात नमाज तौबा, और नियत बांधने के बाद जैसे आम नफल नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह पढ़ना है। लेकिन बेहतर यह है कि सूरह फातिहा यानी अलहम्दुल शरीफ के बाद आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें पहली रकात में, और दूसरी रकात में बेहतर यह है कि अलहम्दुल शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, और पढ़ने के बाद सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद हाथ उठाएं, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ व तौसीफ करें, इसके बाद रो रो कर दुआ करें। दुआ कुछ इस तरह करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाथ उठाएं, ऐ अल्लाह मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इसकी लत मुझसे छूटती नहीं है। ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं मुहताज हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह मेरे पीछे शैतान है। ऐ अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी करना नहीं चाहता,
لیکن میرے پیچھے شیطان ہے، مجھ سے وہی کرواتا ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں۔ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر کرم فرما۔ اے اللہ تو اپنے رحمت کی رسی ڈال کر مجھ گناہ گاروں کو گناہ کے دلدل سے نکال لے۔ اے اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن اس کی لت مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تو اس گناہ کو مجھ سے چھڑوا دے۔ اے اللہ تو مجھے ایسی طاقت عطا کر دے جس سے میں اپنے نفس کو کنٹرول کر پاؤں۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت بڑا نافرمان ہوں، میں نافرمانی کرنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ میری دل کی بات تو جانتا ہے، بے شک جب بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور میں کرنا نہیں چاہتا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کرے میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرے پیچھے شیطان ہے۔ اے اللہ تو مجھے وہ طاقت عطا فرما جس سے میں شیطان سے لڑ سکوں۔ اس طرح دعا کریں، اور بھی جتنے بھی الفاظ ہو جس طرح آپ دعا کرنا چاہیں اس طرح دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور کب تک اس نماز کو پڑھنا ہے، کب تک اس طرح کرنا ہے؟ تو اولاً تو جیسے ہی گناہ ہو فوراً یہ نماز پڑھیں، اور کم از کم 5 دن لگاتار، جس وقت آپ سونے جا رہے ہوں، آپ بالکل سنجیدہ ہو، اس وقت یہ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے، پھر سو جائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل میں وہ باتیں ڈال دے گا، اللہ پاک آپ کے دل کو بالکل پاک اور صاف کر دے گا، اس طرح آپ کو بنا دے گا گویا آپ جب بھی اس گناہ کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، آپ نفرت کریں گے اس گناہ کو سوچ کر کے بھی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو تمام مسلمانوں تک پہنچائیے، تمام بھائیوں بہنوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔